एक बार की बात है, हरी भरी हरियाली और पहाड़ियों के बीच बसे एक अनोखे गांव में लिली नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। लिली एक जिज्ञासु और साहसी आत्मा थी जो हमेशा नए अनुभवों और रोमांचकारी कारनामों की तलाश में रहती थी। उसका दिल क्रिस्टल की तरह शुद्ध था और उसकी आत्मा हवा की तरह जंगली थी। हर दिन वह पास के जंगल में घूमती थी, उसके रहस्यों से मंत्रमुग्ध हो जाती थी। एक उज्जवल सुबह जब सूरज ने आकाश को नारंगी और गुलाबी रंगों से रंग दिया, लिली ने जंगल के बीचों बीच एक यात्रा पर निकलने का फैसला किया। अपने कदमों में हिचकिचाहट और आंखों में चमक के साथ वह आगे बढ़ी, ऊंचे पेड़ों और घुमावदार नदियों के बीच छिपे चमत्कारों को उजागर करने के लिए उत्सुक थी। जैसे जैसे वह जंगल में गहराई तक गई, हवा चीर और धरती की गंध से घनी हो गई और पक्षियों के चहचहाने की धुन उसके कानों में गूंजने लगी। प्रकृति की सुंदरता में खोई हुई लिली समय बीतने से बेक पर परिचित रास्तों से दूर और दूर भटकती रही। अचानक उसे सामने झाड़ियों से ससराहट की आवाज सुनाई दी। उत्सुक दृष्टि से वह सावधानी से पास आई, उसका दिल प्रत्याशा से धड़क रहा था। और वहां पत्तों से निकलकर एक राजसी हिरण खड़ा था, जिसका कोट ढलती धूप में सोने की तरह चमक रहा था। सुंदर प्राणी को देखकर लिली आश्चर्य से हांफने लगी, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। हिरण ने उसे कोमल आंखों से देखा, उसकी नजर उस ज्ञान से भरी थी जो समय से भी परे लग रहा था। उस पल में उनके बीच एक अनकहा बंधन बन गया, एक ऐसा संबंध बना जो सभी बाधाओं को दूर कर देगा। बिना किसी हिचकिचाहट के लिली ने अपना हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियां उत्तेजना से कांप रही थीं। उसे आश्चर्य हुआ जब हिरण आगे बढ़ा और उसकी हथेली को कोमलता से थपथपाया, जिससे उसका दिल गर्म हो गया। और इस प्रकार उनकी यात्रा शुरू हुई, दोस्ती, साहस और आत्मखोज की यात्रा। साथ में उन्होंने हरे भरे परिदृश्य को पार किया, उनकी हंसी सबसे मधुर धुन की तरह पेड़ों के माध्यम से गूंज रही थी। उन्होंने जंगली फूलों के खेतों में नृत्य किया, उनकी आत्माएं स्वतंत्रता के पंखों पर उड़ रही थीं। वे क्रिस्टल स्पष्ट धाराओं में फूट पड़े, उनकी हंसी पानी के कोमल बड़बड़ाहट के साथ मिल गई। लेकिन खुशी और हंसी के बीच खतरा छाया में छिपा हुआ था, जो बेक पर यात्रियों पर हमला करने की प्रतीक्षा कर रहा था। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन जब वे प्राचीन ओक के पेड़ों के बीच में घूम रहे थे, एक भयावह उपस्थिति उन पर छा गई, उसकी आंखें द्वेष से चमक रही थीं। यह एक भयंकर भेड़िया था, इसके रोए शत्रुता से भरे हुए थे, इसके नुकीले दांत एक खतरनाक गुर्राहट की तरह उभरे हुए थे। कंठ से गुर्राते हुए वह लिली की ओर झपटा, उसके पंजे हमला करने के लिए तैयार थे। लेकिन इससे पहले कि वह उसके पास पहुंच पाता, हिरण ने कार्रवाई में छलांग लगा दी और खुद को दृढ़ संकल्प के साथ उनके बीच रख दिया। एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया, इच्छाशक्ति का टकराव पूरे जंगल में गूंज उठा, क्योंकि शिकारी और शिकार वर्चस्व के लिए लड़ रहे थे। लिली ने भयभीत होकर देखा कि भेड़िए के क्रूर हमले से उसकी सहेली पर भारी पड़ने का खतरा मंडरा रहा था। कांपते हाथ से उसने अपनी जेब में हाथ डाला और अपने पास मौजूद एकमात्र हथियार को पकड़ लिया, एक छोटी सी बांसुरी जो उसकी दादी ने उसे बहुत पहले दी थी। अपना सारा साहस जुटाते हुए लिली ने बांसुरी को अपने होठों तक उठाया, इसकी मनमोहक धुन हवा में एक रहस्यमय ऊर्जा भर रही थी। और उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जंगल स्वयं उसके संगीत का जवाब दे रहा था, पत्तियां उसके गीत के साथ लय में सरसरा रही थी, उसके पैरों के नीचे की जमीन कच्ची शक्ति से स्पंदित हो रही थी। इस नई ताकत से आच्छादित लिली ने अपने पूरे दिल से बजाया, आशा और साहस की एक धुन बुनी जो युद्ध की अराजकता से ऊपर उठी। और जैसे ही स्वर हवा में नाचने लगे, एक चमत्कार हुआ, भेड़िए ने संगीत के मंत्रमुग्ध कर देने वाले जादू से अपने उग्र चेहरे को नरम करते हुए आत्मसमर्पण में अपनी निगाहें झुका लीं। एक विजयी चीख के साथ लिली अपने दोस्त की तरफ दौड़ी, उसकी बाहों ने हिरण को भयंकर आलिंगन में घेर लिया। और जीत के उस क्षण में अपनी बांसुरी की धुन की फीकी पड़ती गूंज के बीच उसे दोस्ती की सच्ची शक्ति का एहसास हुआ, डर पर विजय पाने की शक्ति, विपरीत परिस्थितियों पर काबू पाने और सभी बाधाओं के खिलाफ जीत हासिल करने की शक्ति। उस दिन से लिली और हिरण अविभाज्य साथी बने रहे, उनका बंधन पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया। एक साथ वे जंगल के विशाल विस्तार में घूमते रहे, उनकी हंसी भोर की शांति में घंटियों की तरह बज रही थी। और यद्यपि उनके साहसिक कार्य अनेक थे और उनकी चुनौतियां महान थीं,
उन्होंने साहस और दृढ़ संकल्प के साथ उन सभी का सामना किया, यह जानते हुए कि जब तक वे एक दूसरे के साथ हैं वे किसी भी तूफान का सामना कर सकते हैं। और इसलिए प्रिय पाठक, उनकी कहानी दोस्ती की स्थायी शक्ति और इस विश्वास का प्रमाण बने कि सबसे अंधेरे समय में भी प्यार और साहस हमेशा रास्ता रोशन करेंगे। क्योंकि जंगल के बीचों बीच फुसफुसाते पेड़ों और हवा की हल्की थपकियों के बीच चमत्कार हो सकते हैं और सपने सच हो सकते हैं।